आखिरकार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जुरार एक बड़ा और मुश्किल फैसला कर लेता है। वो इस घर को छोड़ने का इरादा कर लेता है। उसकी आंखों में थकान भी होती है और गुस्सा भी। वो महक की तरफ देखता है और धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में कहता है, सूटकेस पैक करो, हम यहां से जा रहे हैं। इस घर में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची, यहां हमें कोई जीने नहीं देगा। महक ये सुनकर कुछ पल के लिए ठहर जाती है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलकती है, मगर वो बिना कुछ कहे चुपचाप अलमारी की तरफ बढ़ती है। एक एक कपड़ा समेटते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जैसे हर चीज उसे इस घर की यादों से जोड़ रही हो। जुरार भी खामोशी से उसे देखता रहता है। दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। कुछ देर बाद दोनों तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखने लगते हैं, अचानक किस्मत एक खतरनाक मोड़ लेती है। जीनिया, जो अंदर ही अंदर नफरत और साजिश का जाल बुन रही थी, अपनी सबसे खौफनाक चाल चल देती है। उसके इशारे पर कुछ लोग महक पर हमला कर देते हैं। सब कुछ इतना अचानक होता है कि जुरार संभल भी नहीं पाता। महक जमीन पर गिर जाती है, बुरी तरह जख्मी। जुरार की दुनिया जैसे उसी पल रुक जाती है। वो घबराकर उसे अपनी बाहों में उठाता है, बार बार उसका नाम पुकारता है, महक, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और बिना एक पल गंवाए उसे लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर खड़ा जुरार बेचैनी से हर गुजरते सेकंड को महसूस करता है। उसकी सांसें तेज होती जा रही होती हैं, जैसे हर लम्हा उस पर भारी पड़ रहा हो। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि महक की हालत नाजुक है। ये सुनकर जुरार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी दौरान फरियाल भी खबर सुनकर वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में डर। वो जुरार को इस हालत में देखकर खुद भी टूटने लगती है, मगर खुद को संभालती है। कुछ देर बाद उन्हें महक से मिलने की इजाजत मिलती है। महक बेड पर लेटी होती है, बहुत कमजोर। उसकी सांसें धीमी हो चुकी होती हैं। वो मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और फरियाल को पास बुलाती है। कांपते हुए हाथ से वो फरियाल का हाथ पकड़ती है, फिर धीरे से वो हाथ जुरार के हाथ में रख देती है। टूटी हुई आवाज में वो कहती है, मेरे बाद तुम दोनों खुश रहना। शायद अब मैं ज्यादा वक्त। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि जुरार तुरंत उसके होंठों पर हाथ रख देता है। चुप, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसकी आवाज भर्रा जाती है, मगर कभी कभी चाहत से ज्यादा ताकतवर किस्मत होती है। कुछ ही पलों बाद मशीन की आवाज बदल जाती है और महक हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। उस पल जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। जुरार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता। फरियाल भी वहीं खड़ी सिसकती रह जाती है। महक की मौत के बाद दोनों की दुनिया उजड़ जाती है, मगर फरियाल के दिल में एक सवाल बार बार उठता है, ये सब हुआ कैसे? ये हादसा नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई सच जरूर छुपा है। वो सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करती है। धीरे धीरे तहकीक शुरू होती है, हर छोटी बड़ी बात को जोड़ते हुए। आखिरकार उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे जीनिया का हाथ है। ये सच सुनकर जुरार का गुस्सा फट पड़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला और इंसाफ होता है। वो बिना देर किए पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को साथ लेकर घर पहुंचता है। जीनिया को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो लाख सफाई देने की कोशिश करती है, मगर सच अब छुप नहीं सकता। उसे जेल भेज दिया जाता है। सच सामने तो आ जाता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। महक वापस नहीं आ सकती। पीछे बस रह जाता है पछतावा, दर्द और टूटे हुए रिश्ते। जीनिया की गिरफ्तारी के बाद घर का सुकून पूरी तरह खत्म हो जाता है। सीरत बेगम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तरफ बेटी की बर्बादी और दूसरी तरफ महक की मौत। ये दोनों गम उन्हें अंदर से तोड़ देते हैं। वो जो कभी साजिशों में आगे रहती थीं, अब खामोश और गुमसुम रहने लगती हैं। उधर जुरार खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है। उसे हर पल महक की मुस्कान, उसकी बातें, उसके आखिरी लम्हे याद आते रहते हैं। वो लोगों से कटने लगता है, तन्हाई उसका सहारा बन जाती है। फरियाल भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती, मगर वो खुद को संभालती है। वो ठान लेती है कि महक को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। यही उसका मकसद बन जाता है। वो वकीलों से मिलती है, हर सबूत जुटाती है, केस को मजबूत बनाती है। दिन रात मेहनत करके वो यकीन कर लेती है कि इस बार जीनिया बच नहीं पाएगी। कुछ हफ्तों बाद अदालत में केस की सुनवाई शुरू होती है। फरियाल गवाह बनकर सामने आती है और बिना डरे सारा सच बयान कर देती है। पुराने नौकर भी गवाही देते हैं कि उन्होंने जीनिया को कई बार शक भरी हरकतें करते देखा था। आखिरकार वो दिन आता है जब फैसला सुनाया जाता है। अदालत जीनिया को महक के कत्ल का दोषी ठहराती है और उसे सख्त सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर जुरार को थोड़ा सुकून जरूर मिलता है, मगर दिल का खालीपन कभी नहीं भरता। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। फरियाल जुरार को संभालने की कोशिश करती है, उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहती है, मगर दोनों के बीच एक खामोश दर्द हमेशा जिंदा रहता है। वो दोनों जानते हैं कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। जुरार आज भी कभी कभी महक के कमरे में चला जाता है, घंटों वहीं बैठा रहता है, जैसे अब भी उसे यकीन हो कि महक कहीं पास ही है। फरियाल ये सब देखती है। उसके दिल में भी दर्द होता है, मगर वो मजबूती से खड़ी रहती है। वो जानती है कि जिंदगी को आगे बढ़ाना ही होगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक गहरा सबक देकर जाती है। नफरत और साजिश का अंजाम हमेशा तबाही होता है, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी
कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है।